मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 15(1) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में पहली से लेकर छठवीं तक हल करना सीख चुके हैं। आइए आगे के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए, दिया है प्रश्न 7 व 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, देखिए यही है प्रश्न संख्या 7। यह है एक्स आई और एफ आई। एक्स आई है 5, एफ आई है 8, यानी 5, 8, 7, 6, 9, 2, 10, 2, 12, 2 और 15, 6 है। यही दिया है। अब किसके सापेक्ष निकालना है? माध्यिका के सापेक्ष। तो हम जानते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करते समय दिए हुए आंकड़ा का पहले माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? सारणी में दिए गए बारंबारता का संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता तो क्या होता है? पहली बारंबारता को उसी तरह लिखते हैं, फिर दूसरी बारंबारता जोड़ देते हैं। 8, 6, 14, फिर 2 जोड़ देंगे 16, फिर 2 जोड़ देंगे 18, फिर 2 जोड़ देंगे 20, फिर 2 जोड़ देंगे 26। यानी यह सिग्मा या कहिए यन कहिए कितना आ गया? 26। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यह यन क्या है? सम संख्या है। यन क्या है? सम संख्या। क्या? सम संख्या। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बराबर होता है, यदि सम संख्या है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 होता है। अब इसी में मान n/2 यानी हो जाएगा 26/2वां पद धन 26/2 धन 1वां पद बटा 2। अब 26 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 13वां पद, 13वां पद धन 13 14वां पद बटा 2। अब यहां देख लीजिए 13वां पद संचयी बारंबारता में देखिए 13वां कहाँ आएगा? 8 डग गया, 8 में तो होगा नहीं, 13 इसी में होगा, 14 में तो क्या हो जाएगा? यहाँ 7 धन 14वां पद यह दिया हुआ है, इसमें क्या है? 7 बटा 2 बराबर आ जाएगा 14/2 यानी 7। संचयी बारंबारता के माध्यम से हम लोग माध्यिका ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करते? प्रत्येक पदों से माध्यिका का विचलन का निरपेक्ष मान। तो यहां आप लिख लीजिए यम बराबर कितना आ गया है? 7। अब क्या निकालना हमें? x माइनस यम, मान x माइनस यम या निरपेक्ष मान x माइनस यम का। अब चाहे तो लिख लीजिए सब में। यहां लिख लेंगे 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 10 माइनस 7 और 12 माइनस 7 और 15 माइनस 7। सबका निरपेक्ष मान लेना है, यानी मान में लिखना है। तो हो जाएगा 5 माइनस 7 ऋण 2 होगा, लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 7 5 12, यहाँ क्या आ जाएगा? 15 में 7 गया 8। अब क्या करते हैं? इस जो निरपेक्ष मान आया उसमें बारंबारता से गुणा कर देते हैं, यानी f गुणे मान x माइनस यम। अब गुणा कर दीजिए। अब देखिए यही ना है, 8 दूनी 16, 6 शून्य 0, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, 8 6 48। अब इसी को जोड़ दीजिए।
6 4 10, 6 16, 8 24, 2 4 2 6, 1 7, 1 8, कितना आ गया 84। अब हम जानते हैं माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष बराबर होता है सिग्मा एफ माड एक्स माइनस यम बटे यन लिखिए या सिग्मा एफ लिखिए। अब इसी में मान रख दे, यह कितना है 84, यह कितना आ गया है 26। अब इसी में भाग दे दे, 84 में 26 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 3.23 लगभग। ये उत्तर हो गया क्या, दिए गए आंकड़े का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 3.23 है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में भी है, पद दिया है और बारंबारता दिया है, उसको भी इसी तरह से लिख लेंगे। प्रश्न 8 इसमें भी दिया है एक्स आई, फिर दिया है एफ आई बारंबारता 15 3 और 21 5 और 27 6 30 7 और 35 8, यही है सवाल। 15 3 21 5 27 6 30 7 35 8। अब जानते हैं क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या हो जाएगा 3 5 8 6 14 7 21 8 29, क्या आ गया संचयी बारंबारता निकाल लिए, यानी सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा 29। अब देखिए 29 क्या है विषम संख्या है। अब यहां n बराबर क्या आ गया 29, यह क्या है विषम संख्या। तब माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर होगा n + 1/2 वहां पद। अब n बराबर 29, क्या हो जाएगा 29 धन 1/2 वहां पद। अब 30/2 यानी हो जाएगा 15वां पद। अब देखिए 15वां पद कहाँ आएगा, 15वां पद यही है 14 से भाग जाएगा, आ जाएगा इसमें 21 वाले में आ जाएगा 15वां पद। 15वां पद क्या है 30, तो आ जाएगा 30। क्या हो गया माध्यिका क्या निकल गया 30। अब क्या करते हैं, प्रत्येक पदों से माध्यिका का विचलन ज्ञात करते हैं, यानी x माइनस यम माड लिखते हैं। अब यहां लिख रहे यम बराबर 30 है, अब निकाल लीजिए। अब यहां हो जाएगा माड 15 माइनस 30, यहाँ हो जाएगा माड 21 माइनस 30, माड 27 माइनस 30, माड 30 माइनस 30, माड 35 माइनस 30। अब 30 में से 15 घटाएंगे तो -15 आएगा, लेकिन निरपेक्ष मान लिखना है 15। यहाँ क्या हो जाएगा 21 9, यहाँ क्या आ जाएगा 27 3, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5। अब क्या करते हैं, इसी में बारंबारता से गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा एफ आई गुणे माड एक्स माइनस यम, अब गुणा कर दे तो हो जाएगा 15 3 45, फिर 5 9 45, फिर 6 3 18, 7 0 0 8 5 40। अब इसी को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस यम।
अब जोड़ते 5 5 10 8 18, 5 1 6 4 10 8 18। क्या आ गया? सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बराबर 100। देखिए जोड़ने में कहीं मिस हो गया। 5 5 10 8 18, 4 1 5 4 9 4 13, 5 5 10 8 18, 5 4 9 1 10 4 14 आएगा। देखिए 5 5 10 8 18 हासिल 1, 5 5 4 9 9 1 10 10 4 14। कितना आ गया? 148। अब माध्य विचलन किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम बटा सिग्मा एफ। मान रख दीजिए। अब यह आ गया 148 बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है? 29। 148 बटे 29। अब भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5.1। ये उत्तर हो गया। दिए गए आंकड़े का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 5.1 है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, जबकि पिछले प्रश्न में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना था। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है? आय प्रतिदिन रुपए में और है व्यक्तियों की संख्या। अब यही है क्या? वर्ग। और यह है क्या? बारंबारता। अब वर्ग क्या दिया है? 0 से 100। बारंबारता है 4। फिर 100 से 200, 100 से 200 बारंबारता है 8। 200 से 300, 200 से 300 बारंबारता है 9। 300 से 400, 300 से 400 बारंबारता 10। 400 से 500, 400 से 500 बारंबारता है 7। और 500 से 600, 500 से 600 बारंबारता है 5। और 600 से 700 बारंबारता है 4। और 700 से 800 बारंबारता है 3। यही सवाल है। अब क्या कह रहा है? माध्य के सापेक्ष, यानी इसका समांतर माध्य निकालना है। अब देखिए इसमें पद नहीं दिया है। क्या दिया है? वर्गांतराल यानी वर्ग दिया है। तो पद ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, यानी मध्यमान। कैसे ज्ञात होगा? इसका यह निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 0 में 100 जोड़ेंगे 100, 100 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 50। यहां निकाल लेंगे मध्य बिंदु, यानी यह हो जाएगा x। यहां आ जाएगा क्या? 50। इसी तरह जिसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 300, 2 का भाग देंगे आ जाएगा 150। क्या आ जाएगा? 150 होगा। अब देखिए वर्गांतराल 100 है, इसमें 100 जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु मिल जाएगा। 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 250 और यहाँ आ जाएगा 350, यहाँ आ जाएगा 450, यहाँ आ जाएगा 550, यहाँ आ जाएगा 650, यहाँ आ जाएगा
750। अब इसी का निकालना है, हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब आप जानते हैं एफ एक्स बटा एन होता है समांतर माध्य। क्या समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ की। अब देखिए इसमें थोड़ा गुणा भाग ज्यादा होता है, इसलिए लघु विधि से निकाल लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन गुणे एच। इस विधि से निकाल लीजिए, आसान रहेगा, गुणा भाग कम करना होगा। तो यहाँ क्या निकाल ले, डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए बटा एच। यानी प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य घटा करके वर्गांतर से भाग दे देते हैं। अब इसमें कल्पित माध्य मानना है, आप किसी को मान सकते हैं, भरसक बीच वाला मानना चाहिए। हम मान ले रहे हैं यही कल्पित माध्य है, इसको क्या मान ले रहे हैं, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य प्रत्येक पद में से घटाते हैं। अब देखिए यह हो गया 50 में से 350, यही देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए 50 में से 350 घटाएंगे और भाग दे देंगे कितने का, एच का 100 का। तो क्या आ जाएगा, 50 में से 350 घटेगा, ऋण आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300 बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 3। यहाँ आ जाएगा ऋण 3। अब देखिए इसमें आसान तरीका है, जहां आप कल्पित माध्य माने हैं उसके सामने सीधे शून्य लिख दीजिए। ऊपर लिखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 लिखते जाइए और नीचे 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए आराम से। कुछ नहीं, ये क्रिया नहीं करना, बस ये जान जाइए। जहां आप कल्पित माध्य माने सामने शून्य लिखिएगा, ऊपर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 लिखते जाइए जहां तक पद है, और नीचे 1, 2, 3, 4 लिखते जाइए जहां तक पद है। अब इसी में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं एफ का। यहाँ हो जाएगा एफ गुणे डी। अब गुणा कर दीजिए, एफ गुणे डी यही ना है, एफ यहाँ है, हो जाएगा ऋण 12, हो जाएगा ऋण 16, यहाँ हो जाएगा ऋण 9, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12। अब इसी को जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2, 6, 8, 9, 8, 17 और क्या हो जाएगा 17, यह हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 2, 1, 3, ऋण 37 होगा। और यहाँ क्या होगा, 7, 2, 9, 2, 11, यहाँ हो जाएगा 1 और 2, 1, 3, 1, 4, यहाँ आ गया 41। अब घटा दीजिए, 41 में से 37 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4। अब समांतर माध्य निकाल लीजिए। समांतर माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन गुणे एच। ए बराबर कितना माने हैं, 350 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 4 बटे एन। एन कितना है, एफ आई, इसको जोड़ लिया जाए, 4, 8, 12, 9, 21, 10, 31, 7, 38, 38, 5, 43, 43, 4, 47, 3, 50। कितना है, 50। यहाँ क्या लिख देंगे, 50 गुणे हो जाएगा, वर्गांतर कितना है, 100। अब देखिए कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, क्या आ गया, 358। समांतर माध्य यानी माध्य कितना निकल गया, 358। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पदों से समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। क्या, माड एक्स माइनस एक्स बार। अब निकाल दें, एक्स कहाँ, यही है। अब इसमें से घटा देंगे, 50 में से 358 घटाएंगे तो आ जाएगा
308। क्या आ जाएगा? 308। फिर 150 में से 58 घटाएंगे, आ जाएगा 208। ठीक। अब 250 में से 58 घटाएंगे, आ जाएगा 108। फिर 350 में से 358 घटाएंगे, आ जाएगा 8। देखिए यह निरपेक्ष मान लिखना है 8। अब 450 में से 358 घटाएंगे, आ जाएगा 92। 550 में से 358 घटाएंगे तो आ जाएगा 192। और 650 में से 358 घटाएंगे, आ जाएगा 292। और 750 में से 358 घटाएंगे, आ जाएगा 392। यही आ गया 392। अब एक लाइन और करना है, इसी में यफ से गुणा करना है। क्या हो जाएगा? यफ गुणे माड यक्स माइनस यक्स बार। अब गुणा कर दीजिए। अब यहाँ गुणा करिए तो हो जाएगा 3 4 8 32 और 4 तिहाई 12 12 32 आ जाएगा। इसका गुणा करिए 4 8 32 और 4 दूनी 8 832 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 से गुणा करना न है। 8 अट्ठे 64 होता है। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 1664 आएगा। फिर 9 का गुणा कीजिए, 9 8 72 और 9 इकाई 9 972 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे 10 8 80। फिर इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 9 63 64। फिर इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45 1 46, 5 इकाई 5 4 9 960 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 1168 आ जाएगा। इसका गुणा करें 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9 2 11 1176 आ जाएगा। अब इसी को जोड़ दें। यह हो जाएगा सिग्मा एफ माड यक्स माइनस यक्स बार। अब जोड़ दीजिए 2 4 6 2 8 4 12 8 20 6 26। क्या आ गया? 26। अब यहाँ हो जाएगा 4 6 10 7 17 17 8 25 25 4 29 6 35 6 41 7 41 7। फिर से जोड़ लीजिए। देखिए यही केवल गणना गुणा करने में, जोड़ने में यही में गलतियां होती हैं। 2 4 6 2 8 4 12 8 20 6 26 हासिल 2 लगा। अब हो जाएगा 2 3 6 9 7 16 8 24 4 28 6 34 6 40 7 47 2 47 2। क्या हो जाएगा? 49। फिर से जोड़ लीजिए। सात 6 13 6 19 4 23 8 31 7 38 6 44 3 47 2 49 आ रहा है। फिर 49। फिर इसके बाद हासिल होगा 4 यहाँ। अब यहाँ हो जाएगा 5 1 6 9 6 15 15 6 21 21 9 30 6 36 2 38। हासिल लगा 3 1 4 1 5 1 6 1 7। क्या आ गया? 7।
क्या आ गया 78 96। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अब आ जाएगा माध्य विचलन बराबर होता है, माध्य विचलन बराबर माड x माइनस एक्स बार गुणे एफ बटे क्या होता है सिग्मा एफ, यही ना। माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष होता है सिग्मा एफ माड एक्स माइनस एक्स बार बटे सिग्मा एफ। अब यह क्या हो जाएगा 78 96, यही ना है 78 96 बटे 50। सिग्मा एफ बराबर कितना है 50। क्या है 78 96 बटे 50, भाग दे दीजिए। 50 से कहीं 50 होगा, बचेगा 18, 189 होगा। 50 पचे 50 से कहीं 50, 28 289, तो 50 पचे 250, फिर आ जाएगा 7.92 आ जाएगा, लगभग 7.92, 157.92। यही उत्तर होगा दिए गए आंकड़े का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन 157.92। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उसमें भी सारणी वर्गीकृत है और वर्ग के रूप में लिखा है। तो देखिए यही सवाल है, 10वां है। ऊंचाई देखिए सवाल है, प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ ऊंचाई सेंटीमीटर में, और क्या दिया है लड़कों की संख्या, अब ऊंचाई क्या दिया है 95 से 105, 95 से 105। लड़कों की संख्या है 9। फिर है 105 से 115, 105 से 115। लड़कों की संख्या है 13। फिर 115 से 125, 115 से 125। लड़कों की संख्या है 26। और 125 से 135, 125 से 135। लड़कों की संख्या है 30। और 135 से 145, 135 से 145। लड़कों की संख्या है 12। फिर 145 से 155, 145 से 155। लड़कों की संख्या है 10। अब क्या करेंगे, इसमें भी वर्ग दिया है, इसी को आप लिख सकते हैं वर्ग, और यह है बारंबारता। अब इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या, इसका मध्य बिंदु दोनों को जोड़कर निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 95 धन 105 बटा 2 हो जाएगा। 5 5 10 और 9 1 10 और हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 1 2, 200 बटे 2 बराबर क्या आ गया 100। इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ निकाल ले मध्य बिंदु या मध्यमान, वर्ग का मध्यमान, ये होगा xi। अब क्या गया यहाँ 100। अभी बताए थे, इसमें वर्गांतर जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु निकलता जाएगा। वर्गांतर कितना है 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 110। फिर इसमें 10 जोड़िए
120, फिर इसमें 10 जोड़िए 130, फिर इसमें 10 जोड़िए 140, फिर इसमें 10 जोड़िए 150। मध्य बिंदु निकल गया। अब निकालना है माध्य यानी समांतर माध्य। आप चाहे तो निकाल लीजिए एफ एक्स, इस दोनों का गुणा करके जोड़कर और सिग्मा एफ से भाग दे दीजिए, या आप लघु विधि से निकाल लीजिए। लघु विधि से निकालने के लिए हम मान लिया यह कल्पित माध्य ए है। क्या मान लिया? कल्पित माध्य ए है। कल्पित माध्य ए मान लिए। अब अभी बताए थे क्या निकालते हैं? डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए बटा एच, ये होता है। अभी बताए, यहां आप 0 लिख लीजिए। ऊपर ऋण 1 ऋण 2, नीचे 1 2 3, आराम से लिख लीजिए। अब इसी में एफ से गुणा कर दीजिए, बारंबारता से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करिए, एक बारंबारता 9 दूनी 18, यहाँ आ गया ऋण 18 ऋण 13, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 30, यहाँ जाएगा 24, यहाँ जाएगा 30। अब जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 8 3 11 और 2 1 3, ऋण 31 आ गया। और इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा? 4 और 3 2 5 3 8, 84 आ गया। अब घटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, आ गया 53। और यह कितना है? जोड़ लीजिए। 9 3 12 6 18 2 20 और हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 2 10 1 11। कितना आ गया? कैसे जोड़ रहे हैं? 9 3 12 6 18 2 20, हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5 3 8 2 10। देखिए कहीं लिखने में गलती नहीं। 9 13 26 13 12, 9 13 26 30 12 10, ठीक तो है। 9 3 12 12 6 18 2 20 3 2 5 3 8 1 9 1 10 हो रहा है। यहाँ हो जाएगा 100। यही देखिए जोड़ने में गलतियां होती हैं, इस पर आप केयर कीजिएगा, जल्दीबाजी न कीजिएगा। देखिए फिर से 9 3 12 6 18 2 20, हासिल 2, अब 2 1 3 3 2 5 3 8 1 9 1 10, 100 हो गया। अब निकाल ले समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है यह ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ गुणे एच। और एक और होता है ए बराबर एफ एक्स बटा एन या सिग्मा एफ, उसमें इसका गुणा करके इससे भाग देना है। ये लघु विधि से है। ए बराबर कितना माने हैं? 120। सिग्मा एफ डी बराबर कितना निकल गया? सिग्मा एफ डी बराबर कितना निकल गया? 53 बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है? 100। एच कितना है? वर्गांतर देखिए 10 है, एच बराबर 10 है, यहाँ 10। अब एक शून्य से कट गया, क्या आ गया? 120 धन 5.3, यानी आ जाएगा 125.3। यह निकल गया क्या? माध्य यानी समांतर माध्य। तो यहाँ लिख लीजिए
यक्स बार बराबर आ गया 125.3। अब क्या निकालना है? अब निकालना है मॉड यक्स माइनस यक्स बार। अब प्रत्येक पद में से, पद यही है, यह घटाना है। अब 100 में से चलिए घटाते चल रहे हैं, 100 माइनस 125.3, ये आप घटा लीजिए। 100 में से 125.3 घटाएंगे तो आ जाएगा 25.3। क्या आ जाएगा? 100 में से 125.3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यही आया है 125.3। अब यहाँ मध्य पद है 100, यक्स माइनस यम आ जाएगा यहाँ 25.3। क्या आ जाएगा? 25.3। ठीक। अब 110 घटाएंगे तब क्या आ जाएगा? 100 में से 110 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इस तरह घटा लीजिए। 100 में से 125.3 हो गया, या लिख ही लीजिए 100 माइनस 125.3, फिर 110 माइनस 125.3, फिर 120 माइनस 125.3, फिर है 130 माइनस 125.3, फिर है 140 माइनस 125.3, फिर है 150 माइनस 125.3। सब क्या है? मॉड है। इसका निरपेक्ष मान लिखना है। अब घटाइए, क्या आ जाएगा? यहाँ 100 में से 125.3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 25.3 आ जाएगा, 25.3। अब यहां घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25.3 और 10 इसी में जोड़ देंगे क्या जाएगा? 15.3। क्या आ जाएगा? 15.3। फिर यहाँ घटाएंगे 5.3, फिर यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 5.3, 4.7। यहाँ घटा दीजिए तो हो जाएगा 15, 14.7। क्या आ जाएगा? 4.7 पर 14 देख लीजिए यहाँ 25, 15, 40, 14.7। अब यहाँ घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 24.7। 24.7। अब इसी को क्या करना है? यक्स से गुणा करना है। यक्स आई गुणे मॉड यक्स माइनस यक्स बार। अब गुणा कर दीजिए, यक्स से गुणा करना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 2 47, 9 दूनी 18, 4 22। आ गया 227.7। फिर 13 से गुणा करना है, जाएगा 13 तिया 39, 13 पचे 65, 3 68 और 13 का 13 6 19। आ गया 198.9। फिर 5.3 में 26 से गुणा करना, 5.3 में 26 से गुणा करना है
आ जाएगा 137.8। क्या आ जाएगा 108। और इसमें गुणा करना है, क्या हो जाएगा 0, 3 7 21, 3 चौके 12, 2 14, 141 आ जाएगा। फिर यहाँ 12 का गुणा करना है तो आ जाएगा 10.12 सते 84 और 12 चौक 48, 8 56, 12 इकाई 12 5 17। क्या आ गया 176.4। फिर 10 का गुणा करेंगे आ जाएगा 247.0। अब इसी को जोड़ देंगे, जोड़िए 9 7 16, 16 8 24, 24 4 28 दशमलव हासिल 2 हो गया। 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 6 31 7 38 हासिल 3, 3 4 7, 7 14 4 18, 3 21 9 30, 2 32 आ गया। हासिल 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 9 2 11 आ गया। 11 28.8। क्या आ गया 11 28.8। अब हो जाएगा माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष सिग्मा एफ गुणे मान x माइनस x बार बटे सिग्मा एफ। अब मान रख दीजिए। अब इसका मान क्या आ गया 11.28.8 बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर कितना है 100। यह हो गया 100 बराबर आ गया 100 का भाग दे दिया जाएगा 11.288 या इसे आप लिख सकते हैं 11.29। यही उत्तर हो गया दिए गए आंकड़े का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 11.29 है। ठीक, आज इतना ही लगाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।